आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ते हैं, कमिटमेंट। देखो, कमिटमेंट किसे कहा जाता है। कमिटमेंट का अर्थ होता है कोई भी सेल है उसका फेट डिसाइड होना। कि कोई भी सेल है अगर उसका फेट डिसाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। तो कमिटमेंट किसे कहा जाता है कि किसी भी सेल के फेट का डिसाइड होना ही कमिटमेंट कहलाता है। अब देखो, कमिटमेंट की दो स्टेज होती हैं। पहली होती है स्पेसिफिकेशन और दूसरी होती है डिटर्मिनेशन। अगर हम स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और एक होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अब देखो, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है ना, इसका फेट फिक्स नहीं होता है। इसका जो फेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। फेट इज नॉट फिक्स्ड। जो फेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब देखो आप, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल है उसका फेट क्या होता है, कमिटेड हो जाता है या फिक्स हो जाता है। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, दो प्रकार होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, फेट फिक्स नहीं होता है और ऑटोनोमस में फेट फिक्स हो जाता है। अब हम कमिटमेंट की दूसरी स्टेज को पढ़ते हैं, उसका नाम होता है डिटर्मिनेशन। अब देखो, डिटर्मिनेशन होता है, अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन को कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो देखो, स्पेसिफिकेशन दो प्रकार का होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अब देखो आप, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि इसमें जो कोई भी सेल है उसका फेट होता है वो नेबर सेल्स या पड़ोसी कोशिकाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है। कि देखो, किसी भी सेल का फेट होता है कि जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं ना, उनसे जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसके अनुसार क्या होता है, विकसित होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव सिग्नल होता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। तो क्या होता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है उसमें फेट या कमिटमेंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तथा जो कमिटमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है। अब देखो, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो प्रोस्पेक्टिव फेट से अधिक होती है। इसमें स्पेसिफाइड सेल प्रयोग में ली जाती हैं। और देखो, इसमें कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट है वो मिसिंग हो गया है तो उसका रिकवरी होना ही क्या कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है। अब देखो, दोबारा और देख लो आप कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होता है कि जो सेल का फेट होता है वो सराउंडिंग सेल्स से जो भी हमको सिग्नल रिसीव हुआ है उसके अनुसार उसका फेट डेवलप हो जाता है सेल का। इंडक्टिव सिग्नल होते हैं इसमें, रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। देखो, ये क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया है। जो फेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। कमिटमेंट इसका रिवर्सिबल होता है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो प्रोस्पेक्टिव फेट से अधिक होती है। स्पेसिफाइड सेल प्रयोग में ली जाती हैं और कंपनसेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। देखो, जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है इसमें जो सेल होता है ना उसका फेट डिसाइड हो जाता है। अर्थात इसमें कोई भी सराउंडिंग का ऐसा कोई भी मतलब सराउंडिंग से जो सेल का फेट होता है वो निर्भर नहीं करता है कि जो भी सेल का फेट डिसाइड हुआ है वो सेल वही ऑर्गन बनाती है। अब देखो, इसमें मोजेक डेवलपमेंट होता है। जो सेल का फेट होता है वो फिक्स्ड होता है एवं इर्रिवर्सिबल होता है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर होती है। डिटरमाइंड सेल्स होती हैं, यहाँ पर कंपनसेशन नहीं होता है। देखो, दोबारा से ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में कोई भी सेल है उसका फेट
फिक्स हो जाता है, मोजेक डेवलपमेंट होता है, सेल का फेट फिक्स एवं इरिवर्सिबल होता है, प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंसी होती है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर होती है, डिटरमाइंड सेल्स यूज की जाती हैं और यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी सेल्स है उसका जो फेट है वो नेबर सेल्स या पड़ोसी कोशिकाओं पर क्या करता है, निर्भर करता है, एंड कैन बी री स्पेसिफाइड, और री स्पेसिफाइड हो सकता है। अर्थात कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हम बोल सकते हैं कि कमिटमेंट फिक्स नहीं होता है। ऑटोनोमस में क्या होता है, जो सेल का फेट होता है वो डिसाइड हो जाता है, सेल का फेट डिसाइड हो जाता है, अर्थात कमिटमेंट फिक्स हो जाता है। अब देखो हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट के कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को लेकर क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। तो देखो, पहला प्रयोग हमारे क्या होता है कि ये होता है एम्ब्रायो, ये कोई भ्रूण है, ये कोई क्या है, भ्रूण है। अब देखो, जो ये सेल्स हैं ये होती हैं ईयर सेल्स, और जो आपको ये दिख रही हैं ये होती हैं ब्रेन सेल्स, और ये हमारी होती हैं किडनी सेल्स, और ये होती हैं इंटेस्टाइन सेल्स। अब देखो कि हमने एम्ब्रायो 1 में से किडनी सेल्स को निकाल लिया है और इनको एम्ब्रायो 2 के अंदर इन जो किडनी सेल्स को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब जैसे ही हमने किडनी सेल्स को एम्ब्रायो 2 के अंदर ट्रांसप्लांट किया है तो उसमें क्या होती है, जो एम्ब्रायो 2 में क्या थी, स्किन सेल्स प्रेजेंट थी। तो जैसे ही जो हमारी एम्ब्रायो की किडनी सेल्स हमने एम्ब्रायो 2 में ट्रांसप्लांट किए हैं तो जो किडनी सेल्स थी वो किडनी ना बनाकर क्या बनाती हैं, स्किन बनाती हैं, और स्किन सेल्स तो स्किन बनाती हैं। तो देखो, किडनी फॉर्मिंग सेल्स या ब्लास्टोमियर ट्रांसप्लांट स्किन फॉर्मिंग एरिया, जो एम्ब्रायो 2 होता है ना उसके स्किन फॉर्मिंग एरिया के अंदर हमने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो जो किडनी सेल्स होती हैं वो क्या बनाएंगी, स्किन बनाएंगी, और स्किन बनाने वाली सेल्स तो स्किन बना रही हैं। अब देखो आप इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड ब्लास्टोमियर है वो किसके अंदर विकसित हो जाता है, स्किन के अंदर विकसित हो जाता है। अब देखो, एम्ब्रायो 1 में क्या होता है कि जो ये एम्ब्रायो होता है ना वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इसकी जो भी सभी सेल्स होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, अर्थात इस स्टेज पर उनका जो फेट है वो परिवर्तित हो सकता है। जो कंपनसेशन यहाँ पर होता है, अर्थात कोई भी बॉडी का मिसिंग पार्ट है वो रिकवर्ड हो जाता है या कंपनसेट हो जाता है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि ये एम्ब्रायो 1 की एम्ब्रायो ईयर सेल्स हैं, ये इसकी ब्रेन सेल्स हैं, और जो ये होती हैं ये इसकी इंटेस्टाइन सेल हैं, और ये इसकी किडनी सेल्स हैं। तो हमने क्या है, एम्ब्रायो 1 से किडनी सेल्स को उठाया और एम्ब्रायो 2 के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। तो जो एम्ब्रायो 2 के अंदर स्किन फॉर्मिंग एरिया था ना, या स्किन बनाने वाली जो सेल्स थी, वहाँ पर हमने किडनी सेल्स को रोपित किया है एम्ब्रायो 2 के अंदर। तो जो हमारी किडनी फॉर्मिंग सेल्स थी वो भी क्या बनाने लग गई, स्किन बनाने लग गई। तो ट्रांसप्लांट ब्लास्टोमियर स्किन के अंदर विकसित हो जाता है। तो आपका ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो, देखो ये इसकी क्या है, ईयर बनाने वाली ईयर सेल्स हैं, और जो आपको ये रेड कलर में दिख रही हैं ये होती हैं ब्रेन सेल्स, और ये होती हैं किडनी सेल्स, और ये होती हैं इंटेस्टाइन सेल। अब हमने क्या किया है कि किडनी एवं ब्रेन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं
उनको उनकी नेबर सेल्स से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अर्थात जो किडनी बनाने वाली सेल्स थी और ब्रेन बनाने वाली सेल्स थी उनको हमने अलग अलग कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो किडनी बनाने वाली सेल्स थी ना तो वो किडनी बनाएंगी, और जो ब्रेन बनाने वाली सेल्स थी ना वो ब्रेन बनाएंगी, अर्थात कोई भी ऑर्गन का निर्माण नहीं करेंगी। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट के ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के भी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। देखो इसमें भी वही होता है कि इसमें क्या होता है कि ये एम्ब्रायो बने, ये इसकी ईयर सेल्स हैं, ये ब्रेन बनाने वाली सेल्स हैं, ये किडनी बनाने वाली सेल्स हैं, और ये इंटेस्टाइन को बनाने वाली सेल्स हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया कि जो किडनी फॉर्मिंग सेल्स है ना, उनको हमने स्किन फॉर्मिंग एरिया के अंदर, एम्ब्रायो 2 के स्किन फॉर्मिंग एरिया के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो देखो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि किडनी बनाने वाली सेल्स थी जिनको हमने एम्ब्रायो 2 के अंदर ट्रांसप्लांट किया है, वो क्या बनाएंगी, किडनी बनाएंगी, और जो स्किन बनाने वाली सेल्स थी वो स्किन बनाने लगती। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसप्लांटेड ब्लास्टोमियर किडनी के अंदर विकसित होता है, अर्थात यहाँ पर ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, कंडीशनल में रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब देखो एम्ब्रायो 1 में क्या होता है कि इस एम्ब्रायो में किडनी की कमी हो जाती है, सभी सेल्स होती हैं इस स्टेज पर क्या होती हैं, डिटरमाइंड हो जाती हैं कि उनको पता है कि उनको क्या क्या ऑर्गन बनाने हैं। यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन नहीं होता है, अर्थात मिसिंग पार्ट ना तो रिकवर्ड होता है और ना कंपनसेट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि देखो ये इसकी ईयर बनाने वाली सेल्स हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये ब्रेन सेल्स हैं, ये इसकी इंटेस्टाइन सेल है एम्ब्रायो 1 की, और ये किडनी फॉर्मिंग सेल्स हैं। अब देखो हमने क्या किया है, ईयर एवं इंटेस्टाइन फॉर्मिंग सेल्स को अलग अलग कर दिया है। तो जो ईयर बनाने वाली सेल्स है ना वो ईयर बनाएंगी, इंटेस्टाइन बनाने वाली सेल्स इंटेस्टाइन बनाती हैं। अब देखो आप इसमें थ्योरी में क्या लिख रहा है कि जो ईयर फॉर्मिंग सेल्स ईयर बनाती हैं, इंटेस्टाइन फॉर्मिंग सेल्स इंटेस्टाइन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर वही है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है, फेट होता है वो इंटरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। क्या ऐसा नहीं है कि जो एम्ब्रायो 1 से हमने किडनी फॉर्मिंग सेल्स उठाई और जो एम्ब्रायो 2 के अंदर जो भी स्किन फॉर्मिंग एरिया था उसके अंदर ट्रांसप्लांट किए हैं, तो ऐसा नहीं है वो उनका जो फेट है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उनका फेट पहले ही फिक्स हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट 3 में क्या होता है। देखो ये एक्सपेरिमेंट 3 है, ये हमारा एम्ब्रायो है, ये हमारा एम्ब्रायो। अब देखो ये ईयर बनाने वाली सेल्स हैं, ये ब्रेन सेल्स हैं, और ये किडनी सेल्स हैं, और ये इंटेस्टाइन सेल्स हैं। तो हमने क्या किया कि हॉट नीडल से जो ईयर बनाने वाली सेल्स थी ना उनको हमने हॉट नीडल से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ईयर बनाने वाली सेल्स। तो देखो क्या होता है, जो अब हमारा जो एम्ब्रायो बनता है वो एबनॉर्मल बनता है, अर्थात उसमें ईयर बनाने वाली सेल डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनसेशन नहीं होगा, अर्थात ईयर फॉर्मिंग सेल्स हमारी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और यहाँ पर जो एम्ब्रायो बनता है वो एबनॉर्मल एम्ब्रायो बनता है या इम्पेयर्ड एम्ब्रायो बनता है। इस प्रकार हमारा कमिटमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।